और इस पोर्टल के लॉन्च होने का फायदा आम लोगों को क्या होगा? अब जितने भी तरीके के फायर सर्टिफिकेट होते हैं वो अब ऑनलाइन रिन्यू हो जाएंगे। फायर सर्टिफिकेट जब लोग लेते हैं तो एक समय के बाद उनको रिन्यू किया जाता है। रिन्यू करने के लिए अगर आप ऑफलाइन मोड पर होते हैं तो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन इस पोर्टल के शुरू हो जाने से अब ऑनलाइन ये तमाम जो सर्टिफिकेट हैं वो रिन्यू होंगे। घर बैठे पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। व्यापारी और आम लोगों को इससे फायदा होगा। पोर्टल पर फाइल का स्टेटस और देरी के कारण क्या है ये भी आम लोग जान पाएंगे। पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। डीएफएस को नई मशीन और आधुनिक उपकरण भी दिए जाएंगे। फायर विभाग ने आज ये जो पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें हमारे फायर सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन रिन्यू होंगे, मैं सच में आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ कि आपने पारदर्शिता का एक नया उदाहरण दिल्ली में प्रस्तुत किया है। जिन्होंने इस बात का महत्व समझा कि कैसे एक व्यक्ति को कितनी समस्याओं को झेलना पड़ता है जब उसको अपना एक रूटीन फायर सर्टिफिकेट भी रिन्यू करवाना हो। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के लिए, व्यापारी के लिए हमने ये जो पोर्टल खोला है जिसमें वो घर बैठे बैठे अपने संस्थान पे बैठ करके अपने फायर सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करने के लिए वो ऑनलाइन अप्लाई कर पाएगा और ये भी देख पाएगा कि अब मेरी फाइल किस स्टेटस पे है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक सूत्र वाक्य है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार कम से कम रहे, सरकार की उपस्थिति से जनजीवन सुगम, आम मनुष्य के जीवन आसान हो सके, उसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी करना। उसी के तहत मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये पोर्टल आज लोकार्पित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष, जैसा आपने विभाग को निर्देश दिया था, आसानी से, ट्रांसपेरेंटली, बिना किसी परेशानी के लोग अपने फायर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रतिष्ठानों के लिए जारी किए जाते हैं 3 साल और 5 साल के बाद, उनका रिन्यूअल आसानी से करा पाएं। इससे न केवल उनको आसानी होगी बल्कि विभाग में ट्रांसपेरेंसी, आरोप प्रत्यारोपों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और आरोप प्रत्यारोपों में कमी आएगी। और इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं, तानिया चोग मेरे साथ जुड़ रही हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। तानिया बताइए, किस तरीके से दिल्ली के लोगों को इस पोर्टल के आने से फायदा होगा? ने लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ावा देने के लिए। जो सरकार का विजन है कि डिजिटल इंडिया बनाना है, राजधानी को भी डिजिटल बनाना है, उसके चलते ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल से अब जितने भी हमारे काम है, जो भी फायर सर्टिफिकेट लोगों को चाहिए, वो सब अब ऑनलाइन होंगे। पहले उसको रिन्यू करवाने के लिए या उससे रिलेटेड जो भी काम होता था, लोगों को दफ्तर जाना पड़ता था, सारे काम फिजिकली होते थे, पर अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आप लोग घर बैठे जिसको भी अपना फायर सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना है तो वो घर बैठे अपनी या फिर दुकान पे बैठे कर सकते हैं। और इससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये भी एक सरकार का जो विजन है डिजिटल इंडिया के साथ साथ, वो भी बढ़ेगा। इजीली आप ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस पोर्टल पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपकी फाइल है, वो किस स्टेज पे पहुंची है और कौन से डिपार्टमेंट में अभी वो रुकी हुई है या फिर उसको लेट क्यों हो रहा है। इसमें सब कुछ आप रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ कर पाएंगे इस वेबसाइट पे। इसमें किस तरीके की सुविधाएं होंगी? जैसे एक तो रिन्यू का मसला है कि आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी को नया लाइसेंस लेना हो, क्या वो व्यवस्थाएं की गई हैं? एक फायदा तो इसमें सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि कई बार देरी होती तो लोगों को पता नहीं चल पाता। इसमें ये तो व्यवस्था रहेगी कि अगर देरी हो रही किसी काम से तो उसकी वजह सीधे सीधे लोगों को बताया जा सकता है और जो करप्शन की दीवार वहां से खुलती है उसको कहीं ना कहीं सरकार ने ढकने की भी कोशिश की है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब देखिए जब सब कुछ रियल टाइम मॉनिटर हो रहा है, आप घर पे बैठे देख पा रहे हैं कि आपकी फाइल का अभी स्टेटस क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट में पहुंची है, उसको देरी क्यों लग रही है। तो आपको एक तो बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं, और साथ ही में बिल्कुल सही कहा आपने, इससे करप्शन का चांस कम हो जाता है, क्योंकि जब सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ जी। सामने हो रहा है, तो करप्शन की कहीं पे गुंजाइश ही नहीं बचती है। बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।